लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी तेज। चक्राता में सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद और भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा। उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 अप्रैल को रुद्रपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर किया पूजा पाठ। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में किया प्रचार। लोगों से की कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील। भाजपा पर साधा जमकर निशाना। लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति तैयार करने में जुटी भाजपा। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक हुई। हर बूथ जीतने का लक्ष्य। हारी हुई विधानसभा पर विशेष फोकस। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में चरमराई सफाई व्यवस्था। फॉरेस्ट कंपाउंड में जगह जगह लगे कूड़े का ढेर। बीते 1 माह से नहीं उठाया गया कचरा। रहवासियों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। बढ़ते खबरों की ओर, जहां चक्राता विधानसभा के सैया क्षेत्र में सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी बताया। साथ ही प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के साथ ही देश में 400 पार के नारे का पूरा करने का दावा भी सीएम धामी ने किया। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह का जो है पूरा हिसाब जोड़ने के बाद ही 400 पार की बात हुई है। 400 पार होंगी। उत्तराखंड में हम लोग जो है 5 सीटें जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हमारी माला लक्ष्मी राज्य शाह जी इस बार भारी अंतर से जीतेंगे, आप सबके आशीर्वाद से। भाजपा की महिला राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत ने देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं को खास तौर पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया जाता है। कांग्रेस महिलाओं को दूसरे पायदान पर रखती है। यही वजह है कि कांग्रेस आज खुद को खत्म कर रही है। देखिए, मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्वयं से भस्मासुर बनी हुई है, वो अपने आप को खुद से ही किस तरीके से खत्म कर रही है। हमें दिख रहा है कि जो मुझे लगता है प्रतिमा जी तो उनकी बड़ी अच्छी प्रवक्ता रही हैं, खूब बोलती हैं पार्टी के बारे में, और उसके बावजूद अगर इस तरीके का मौका पार्टी में जब नहीं मिलता और पार्टी में जब गुटबाजी होती है और केवल रिश्तेदारों को ही कुछ दिया जाता है कि ये मेरी कोई जानने वाली है, ये मेरा कोई रिश्तेदार है या कुछ और किसी से है, तो मुझे लगता है बेहद शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही, अगर आप 2002 से देखें, जब से चुनाव उत्तराखंड बना और उत्तराखंड बनने के बाद जब से चुनाव शुरू हुए 2002 से, तो हमारी जो महिलाओं की संख्या है, जो हमने टिकट दिए, जहां पर भी नेतृत्व दिया, वो हमेशा कांग्रेस से ज्यादा है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर ऐसी कई योजनाएं चला रही हैं जिससे देश और प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि कैसे 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को मिले हैं, इसका ध्यान पीएम मोदी ने रखा है। और वहीं पीएम आवास योजना भी महिलाओं के नाम पर है। महिलाओं को नेतृत्व देने और उनको आगे बढ़ाने का काम भी भाजपा सरकार ने किया है। जबकि महिलाओं के आरक्षण की बात कोई नहीं करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अपनी पार्टी में 33% का आरक्षण दिया है।
2 अप्रैल को रुद्रपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रविवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन महामंत्री अजय ने भूमि पूजन कर कार्यक्रम स्थल का काम शुरू किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सहित तमाम भाजपा नेता उपस्थित रहे। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में पहली रैली नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट को दी गई है। 10:30 बजे पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने उत्तराखंड में जो पहली रैली देवभूमि में जो दी है वो नैनीताल लोकसभा सीट को दी है। 2 तारीख को 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी मैदान से जनता को आह्वान करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और हमारी संस्कृति में भी है कि हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम भगवान श्री राम, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसी हिसाब हमने आज यहाँ पे एक छोटी सी पूजा रखी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रविवार को ऊधम सिंह नगर की विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रकाश जोशी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। कांग्रेस कहीं नहीं टूट रही। आपको लगता है कुछ लोग चले जा रहे हैं तो भाजपा से कांग्रेस में भी आ रहे हैं। ये वैसी बात है कि कहीं बाढ़ आ जाए ना तो मेढक उछल के बाहर भाग जाते हैं, लेकिन मछलियां कभी पानी को छोड़ती नहीं, बाढ़ कितनी भी आ जाए। एक लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी कोई बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है। ये सब हमारे स्टार प्रचारक है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये बड़े चेहरे हैं भाई, उन्हें जरूरत है, उनका धरातल पर कोई काम नहीं है, उनको बड़े चेहरों की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि एक एक कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा चेहरा है। लोकसभा चुनाव प्रचार इन दिनों पूरे उत्तराखंड में चरम सीमा पर है। भाजपा पार्टी ने भी अपनी लोकसभा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चमोली ने अपनी दीपनगर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया और लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। विधायक ने उम्मीद जताई कि जिस तरह का रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है, ऐसे में भाजपा उत्तराखंड से सभी सीट जीतेगी और निश्चित रूप से पूरे देश में भाजपा 400 पार करेगी। आप देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, चेहरे खिल रहे लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। इससे एक अनुमान लग जाता है कि हम लोग जो चुनाव लड़ाए हैं, लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस है और उनके जो चेहरों की चमक है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति का झुकाव दिखाई पड़ रहा है। मैं कह सकता हूँ इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से धर्मपुर विधानसभा को लोकसभा के लिए जीतेगा। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को बड़े अंतर से जीतने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में लोकसभा कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए हैं। बैठक में पहुंचे बीजेपी के आला नेताओं ने मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर प्रचार में तेजी लाने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों में 5 लाख वोटों से अधिक अंतर से जीत का लक्ष्य रखा गया है। हमारी ऐसी विधानसभा जो पिछले विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो, इस दृष्टिकोण से बैठकें। और मैं और हमारे माननीय नरेश बंसल जी जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारा यहाँ आना हुआ, इसके बाद द्वारावाट की हमारी बैठक रहेगी। तो मुख्य रूप से रचना महत्वपूर्ण है, हर बूथ जीतने की हमारा लक्ष्य है और उसी दृष्टिकोण से आज की बैठक हमारी हुई। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के प्रचार शुरू कर चुके हैं। वहीं मसूरी के चुनाव कार्यालय में मसूरी भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में बैठक कर चुनाव प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई है। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने के साथ सभी बूथों को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया है।
ये चुनाव 400 पार के लक्ष्य को लेकर लड़ा जा रहा है और ये चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न इसलिए है कि आम जनता पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से मोदी जी से इतनी प्रभावित है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। तो जीत भी पिछली बार से ज्यादा होगी और संख्या भी पिछली बार से ज्यादा आएगी। 400 पार तो आसानी से हो जाएंगे और हम किसी भी चुनाव को सामान्य रूप से नहीं लेते, चाहे हमें 99% वोट भी पड़ो, लेकिन हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं और आखिरी समय तक अपनी प्रत्याशी के लिए जी जान मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं। हमें पता है कि भाई मोदी लहर है, आज देश को विकसित भारत बनाने के लिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जनता जुड़ी हुई, जनता अपनी मन से मोदी जी को वोट देना चाह रही है, लेकिन फिर भी हम उनके द्वार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ रोड शो कर रहे हैं, वहीं बीजेपी हारे हुए बूथों पर कैसे काम किया जाए इसकी रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और हर बूथ जीतने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिन विधानसभाओं में हार हुई है वहां मुख्यमंत्री खुद बूथ समूहों की बैठक ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 23 विधानसभाओं पर फोकस कर बूथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव की दृष्टि से होता है और मैं आज कह सकता हूं हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई उन विधानसभाओं के बूथ टोली की बैठक मैं ले रहा हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने अलकनंदा मंदाकिनी के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। उमा भारती ने निजी दौरे पर देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहुंची, जहां उन्हें मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन वो किसी से नहीं मिल पाई। बता दें कि पूर्व सीएम उमा भारती का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव रहा है। वे कई बार रुद्रप्रयाग आकर अलकनंदा मंदाकिनी के पावन तट पर पूजा अर्चना कर चुकी हैं। इन दिनों वे 5 दिवसीय निजी दौरे पर रुद्रप्रयाग संगम में स्थित चामुंडा मंदिर में प्रवास कर रही हैं। प्रतिदिन संगम में आचमन व गंगा पूजन के साथ ही अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी वह कर रही हैं। वहीं बीजेपी की पूर्व सांसद ने कांग्रेस पर आक्रामक अंदाज में हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया था, अब वही लोग उनके समर्थन में एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए वो नजर आए। बीजेपी नेता ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस में हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि वे बुरी तरह से हार रहे हैं। केजरीवाल जी जेल में बंद हैं, शराब कांड में बंद हैं। अब उस घोटाले पे तो निर्णय जो है वो कोर्ट करेगा, क्या होने वाला नहीं क्या नहीं। लेकिन नैतिक रूप से वो लोगों को बताएं कि उनको जो जनता ने चुना था, जो उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लिया था, उसमें ये शराब की नीति बनाने के लिए उनको बनाया गया था, शराब बेचने के लिए बनाया गया था। दिल्ली में पहले ऐसा नहीं था कि जो है महिलाएं जो है उनके लिए अलग सुविधा दे, उनके लिए पिंक जो है दुकानें जो वो खोली गई शराब की, वो नैतिक रूप से ही नहीं जो है कहीं वो खरे उतरते हैं। उनकी आंख मिलाने की जनता से क्षमता ही नहीं है। और ये जो विपक्षी दल उनके साथ समर्थन खड़े होने का जो नाटक कर रहे हैं, वो भी अंदर से खुश हैं। नानक मत्ता हत्याकांड के शातिर अपराधियों पर कोर्ट के आदेशानुसार इनाम घोषित किया गया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने दोनों शूटरों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम घोषित किए हैं। कोर्ट ने दोनों शूटरों पर गैर जमानतीय वारंट भी जारी किया है। बता दें कि 28 तारीख को डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस मुख्यालय ने मामले के खुलासे के लिए एसआईटी समेत 11 टीमों का गठन किया है। टीमें लगातार जगह जगह दबिश दे रही हैं।
उत्तराखंड में जहां 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जहां सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर अपना अपना जुमला बनाते हुए जनता में अपना विश्वास बनाने की कोशिश पर लगी हुई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने बताया कि हॉट सीट हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हरिद्वार की जमीन से जुड़े नेता हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि किसान का मुद्दा हो या अंकित भंडारी हत्याकांड, सड़क, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर आज जीरो टॉलरेंस की ट्रिपल इंजन सरकार विफल नजर आ रही है। लोकसभा सांसद हमारे वीरेंद्र रावत जी यहाँ से लड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, आप हर जगह कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करें, मतदान जरूर करें और कोशिश करें कांग्रेस प्रत्याशी को आप जिताकर लाएं, जिससे आपकी जो समस्याएं हैं उठी हुई है, चाहे वो किसान समस्या है, चाहे वो अंकित हत्याकांड को लेकर है, चाहे सड़कों की समस्या है, या चाहे आप लोगों की रोजमर्रा की स्थिति है, उसमें बिजली की है, बिजली की कटौती है, बिजली के रेट बढ़े, तो उन मुद्दों को उठाने का कार्य, उन मुद्दों को सुलझाने का कार्य हमारे सांसद करेंगे। लेकिन तब करेंगे जब आप कांग्रेस सांसदों को जिताकर लाएंगे। आप वोट करें, वीरेंद्र रावत जी को हरिद्वार लोकसभा से करें, गणेश गोयल जी को जो है पौड़ी से करें, घनसोला जी को जो है टिहरी से करें और टमटा जी को जो है आप हमारे उससे अल्मोड़ा से करें और प्रकाश जोशी जी को नैनीताल से करें, उधम सिंह नगर से। वहीं एक बार फिर कांग्रेस को हरिद्वार में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुशल पाल सैनी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। बक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुशल पाल सैनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कुशल पाल सैनी के भाजपा में शामिल होने से पार्टी और अधिक मजबूत हो गई है। लोकसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की है। कुशल पाल सैनी ने कहा कि वे कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे। कांग्रेस के पास न कोई नेता है और न ही कोई नीति है, लिहाजा कांग्रेस पूरी तरह से बूढ़ी और जर्जर हो चुकी है। और बक्सर विधानसभा आप सब पिछली बार थोड़ा सा वोटों से हम लोग रह गए थे, लेकिन आप सब के आने से आने वाले समय में ये बक्सर विधानसभा भी मजबूत होगी। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इन 10 सालों में हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, चाहे बच्चा के से लेकर के और एक वृद्ध महिला तक सबके लिए बड़े स्तर पर काम किया गया है और आज हमारी महिलाएं। उत्तराखंड भाजपा पार्टी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को लगातार झटके दे रही है। इसी के तहत कांग्रेस समेत तमाम दलों के सैकड़ों नेताओं ने आज भाजपा का दामन थामा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि अभी भी काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता उनके संपर्क में हैं। जल्दी सभी विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। तो बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। तो बड़ी संख्या में लोगों कांग्रेस के नेताओं के भाजपा में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और काला डूंगी से प्रत्याशी रहे महेश शर्मा के भाजपा में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महेश शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान काला डूंगी के भाजपा विधायक वंशीधर भगत भी वहां मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने नैनीताल लोकसभा से प्रकाश जोशी को टिकट दिया, जिससे महेश शर्मा नाराज बताए जा रहे थे।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पप्पू प्यार का नाम है और सभी परिवार के लोग अपने बच्चों को प्यार से पप्पू कहकर बुलाते हैं। उन्होंने हरीश रावत के मैं हूं पप्पू अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे देश में पप्पू प्यार का नाम है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ा गप्प करने वाले को गप्पू कहा जाता है। वह जनता के साथ छलावा करने का काम भी करता है। देखिए, हरीश रावत जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो माँ का लाडला होता है वो उसको पप्पू कह के बुलाया जाता है। घर में कोई भी बच्चा होता है जिसको लाड प्यार से बुलाया जाता है, उनको पप्पू बोला जाता है। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि जो देश में सबसे बड़ा गप करने वाला है उसको गप्पू भी कहा जाता है। गप्पू जो है, जो विकास नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से कहा था कि 15 लाख रुपए आएगा, बेरोजगारी कम होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, ये सारे मुद्दे सिर्फ गप हैं, ये सिर्फ जुमले हैं। तो रावत जी ने इसमें उनका लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा कि विकास के साथ रहिए, और राहुल गांधी जी और जो हमारे कांग्रेस के जितने भी जो लोग जिनको प्यार करते हैं, प्यार से जो बोल रहे हैं, तो उसके रावत जी ने ये बात रखी है। निश्चित तौर पर विकास के साथ लोग अपना समर्थन करेंगे और इस बार निश्चित तौर से कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीट जीतेगी। डीडवाना जिले के किचक गांव में वीसीए पावर प्लांट का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पावर प्लांट के निर्माण को रोकने के लिए आसपास के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर इसे रोकने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी यहां कचरे से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलेगा और वातावरण प्रदूषित होगा। मिली जानकारी के अनुसार खेजुड़ी के हरे भरे कई पेड़ काटे जा चुके हैं। ग्रामवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर पावर प्लांट यहां से शिफ्ट नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी सर, ग्रामीण आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पर कोई वीसीए पावर प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर ये जो जमीनें आपको दिख रही है, यहाँ पे 100 से ज्यादा खेजड़ी के हरे पेड़ काटे जा चुके हैं और ये बाकी जो पेड़ बचे हैं उनको भी काटे जाने की तैयारी है। हमने इस चीज का विरोध करवाया, तहसीलदार जी को लिखित में शिकायत दी और तहसीलदार जी मौके पर भी आए। उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करी। रात के अंधेरे के अंदर यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट नाम की कोई कंपनी है, हमने तो यहाँ खेत की नकल निकलवाई, तब पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी है जो यहाँ पे कोई बायोमास से विद्युत उत्पादन करके और यहाँ पे कोई प्लांट लगाने जा रही है। जबकि पहले हमें ये कहा गया था कि यहाँ पे कोई सोलर प्लांट लगाएंगे, उससे बिजली का उत्पादन करेंगे, पर धीरे धीरे पता लगा कि ये तो यहाँ पे बायोमास से बिजली का उत्पादन करेंगे। उससे होगा क्या कि इतना ज्यादा प्रदूषण होगा कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि लोगों को गुमराह किया और धीरे धीरे रात के अंदर में ये पेड़ काटना शुरू कर दिए इन्होंने। जितने भी गेले पेड़ थे लगभग 100 से ज्यादा इन्होंने पेड़ काट दिए। जब इसका हमने विरोध किया, तहसीलदार जी को हमने इसकी शिकायत करी, तहसीलदार जी मौके पर आए, उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, पर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। फॉरेस्ट वालों को बोला, फॉरेस्ट वालों ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए आज हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नैनीताल में तल्लीताल क्षेत्र के फॉरेस्ट कंपाउंड में लगे कूड़े के ढेर से उठने वाली बदबू से स्थानीय रहवासियों का जीना दूभर हो गया है। कॉलोनी में लगा कूड़े का ढेर बीमारियों को दावत दे रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्र में लगभग 70 परिवार निवास करते हैं, जो बीते 1 महीने से कचरा नहीं उठने से परेशान है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल समस्या का निजात नहीं होता है तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं नगर पालिका कर्मचारी का कहना है कि नगर पालिका छोटे वाहनों से डोर टू डोर व नगर में लगे डस्टबिनों से कूड़ा कचरा उठाया जाता है, लेकिन वाहन खराब होने से बीते 1 महीने से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, जिससे यहाँ कूड़े का ढेर लग गया है। लगभग 1 महीने से यहाँ पर एक कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई उठाने के लिए नहीं आता है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बंदर, जानवर, लंगूर, कुत्ते यहाँ पर आ रहे हैं और बिल्कुल एकदम बहुत माहौल गंदा बना हुआ है। हमने शिकायत भी करके अपनी रख दी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सकारात्मक रूप से कोई परिणाम सामने नहीं आया है। 1 महीना हो गया है, आपने देखा होगा कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। शासन प्रशासन को बार बार लिख के हमने दिया है, उनसे बार बार निवेदन किया कि इस कूड़े को हटाया जाए। क्या शासन प्रशासन इस नींद में सोया है कि जब कोई बीमार होगा, यहाँ से महामारी फैलेगी तभी हम जागेंगे? क्या हम नगर पालिका को टैक्स इसीलिए देते हैं कि हम गंदगी में रहें? अगर 24 घंटे के अंदर
हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये कूड़ा अगर शासन द्वारा नहीं हटाया गया तो हम लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे निकलते हैं यहाँ से और बंदरों ने यहाँ परमानेंट अड्डा बना लिया है, तो बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत खतरा है कि बंदर यहाँ से निकल रहे हैं और काट रहे हैं बंदर। और 1 महीना हो गया है ये कूड़ा पड़े हुए, अभी तक इसको उठने की कोई सुनवाई नजर नहीं है। रुड़की में 2 दिन पहले मासूम के साथ हुए दुष्कर्म का मंगलौर पुलिस ने खुलासा अब कर दिया है। दरअसल मासूम के परिजनों ने शुक्रवार को थाने में गुम होने की सूचना दी थी। इसके बाद तलाश करने पर पुलिस ने बेहोशी की हालत में मासूम को बरामद किया और तत्काल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की रिपोर्ट में मासूम के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में वह जुट गई है। इसके द्वारा ये पुनः इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता चूंकि सदमे में थी उस समय, इसलिए बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी काउंसलिंग कराई गई महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से, तो उसने जो डिटेल्स शेयर की उन डिटेल्स की मैचिंग उस संदिग्ध से पूरी तरह होने के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई, तो उसने उस घटना को करना स्वीकार किया और इससे संबंधित जो भी कोऑपरेटिव एविडेंस है वो सारे उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई और अंततः उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। देहरादून में लिव इन पार्टनर ने की प्रेमिका की हत्या और लाश को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि करीब 1 महीने पहले हरिद्वार की रहने वाली युवती के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में जांच की गई तो पता चला कि राशिद नाम का एक युवक युवती के साथ लिव इन में रह रहा था, लेकिन आपसी कलह के चलते राशिद ने गला दबाकर युवती की हत्या कर दी। इसके बाद उसने जंगल में उस लाश को फेंक दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार अब कर लिया है। चूंकि वो यहाँ जब काम कर रही थी बहुत टाइम से जब उसका संपर्क अपने पेरेंट्स से नहीं हुआ, तो उनकी मदर यहाँ पर खोजते हुए आई थी और उनको यहाँ पर जानकारी करने पे एक राशिद नाम का जो मुजफ्फरनगर का है उसके बारे में पता चला कि वो उसके साथ पटेल नगर क्षेत्र में निवासरत थी। तो जब राशिद से उन्होंने जानकारी करी तो उसने बताया कि वह कुछ जगहों पर काम करती थी और हो सकता है काम करने के लिए कहीं बाहर वह अन्य किसी जगह पर गई हो। इस बात पर वो काफ़ी दिनों तक उसका वेट करते रहे। जब नहीं उसका कुछ पता चला और राशिद द्वारा भी फ़ोन बंद कर लिया गया, तो इनके द्वारा थाने पर आकर 1 माह बाद यहाँ पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कुछ हमारे पास इसमें पहले एविडेंस भी आए थे, तो उसके आधार पर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने मृतका शहनूर को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद 27 दिसंबर को ही उसने एक सूटकेस खरीदा बाहर विशाल मेगा मार्ट से और रस्सियां कर दी और उस सूटकेस में उसकी स्कूटी पर रखकर वो उसको आशा रोड़ी के आगे जंगलों में कहीं फेंका है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।